तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सबको पता होगा कि आज यानी कि 1 जुलाई 2020 से सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स पर जो स्टैम्प ड्यूटी लगे करेगा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट किया करेंगे उसके ऊपर जो है आपको अलग से जो स्टैम्प ड्यूटी का टैक्स देना पड़ा करेगा। तो आपको बता दूं कि 2019 से ही ये जो बात चल रही थी स्टैम्प ड्यूटी लगाने पर कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जो वो काम नहीं हो पाया, तो जो अब मंजूरी दे दी गई है सेबी की तरफ से स्टैम्प ड्यूटी लगाने के लिए, जो ऑर्डर आया है सेबी की तरफ से, तो बताएंगे आपको कि स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, क्यों लगाई गई है, कितना स्टैम्प ड्यूटी आपको लगेगा आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर, आपको क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है और कितना चार्जेस है, और आपको नुकसान है भी है या नहीं है, तो जानेंगे अच्छे से विस्तार से। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड्स के न्यूज़ जो होती हैं डेली बेसिस पर अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता होगा कि स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है। तो चलिए मैं पहले आपको थोड़े से छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आप रजिस्ट्री करवाते टाइम, अपने नाम करवाते टाइम, आपको जो कागज़ रजिस्ट्री होती है वहाँ पर आपको एक जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो उसकी फ़ोटो आपको ऐसी दिख रही होगी। तो जो आपको पेपर मिलता है वो, तो उसके ऊपर जो ऐसे प्रकार की जो 100 रुपये लिखा होता है, तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी होती है जब भी आप अपने नाम प्रॉपर्टी करवाते हैं तो वो एक टैक्स होता है। आप जब अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं और अपने प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हैं, तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी है ये म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स पर भी आज से लागू कर दिया गया है कि जब भी कोई इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी आपको बता दें 0.005% जो स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस रखा गया है। तो कुछ ज़्यादा नहीं है वैसे चार्जेस, पर जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो काफ़ी ज़्यादा है स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज़्यादा है। और जो सबसे पहले बात है कि सबसे ज़्यादा जो लिक्विड फंड्स के बारे में कहा जा रहा है कि लिक्विड फंड्स की जो काउंटिंग ज़्यादा हो रही है स्टैम्प ड्यूटी को लेकर कि लिक्विड फंड्स पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो उसका भी मैं आपको बता दूं। अब देखिए, लिक्विड फंड्स होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम के लिए होते हैं। तो कई लोग 1-2 दिन 1 वीक के लिए भी जो पैसा रखते हैं, अपना इमरजेंसी मनी भी उसमें पार्क कर देते हैं अपनी, और कई लार्ज इन्वेस्टर्स का जो इंस्टीट्यूशनल्स का भी पैसा इसमें लगा होता है। बट अब वो जो मनी को पार्क करते हैं 1 दिन या 2 दिन के लिए मनी को पार्क करते हैं। वैसे तो देखिए 7 दिन से पहले अगर हम लिक्विड फंड्स में से अपना पैसा निकलवाते हैं तो एक एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, बट जो स्टैम्प ड्यूटी को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। अब देखिए, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा अब लार्ज होता है, जो उनका पैसा काफ़ी अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है लिक्विड फंड्स में, अगर ऐसे में वो 2 दिन के लिए अपनी मनी पार्क करते हैं तो आप समझ सकते हैं। और जब वो मनी अपने जो फंड्स को सेल कर देते हैं, यूनिट्स को सेल कर देते हैं, तो फंड की जो NAV ऑटोमेटिकली डाउन आ जाती है, तो जिसमें रिस्क ज़्यादा बन जाता है लिक्विड फंड्स में। जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, हम जैसे और आप जैसे, जिन्होंने 5,000 10,000 रुपये अपनी पार्क मनी कर रखी होती है इमरजेंसी फंड्स के लिए, तो वहाँ पर जो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं, वो काफ़ी पैसे जो अपने एज ए शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म टाइम के लिए ओवरनाइट फंड्स होते हैं, जो उनमें अपनी पार्क मनी कर देते हैं। बट अगर अब देखिए, आप जब जो मान लेते हैं किसी ने इन्वेस्टमेंट किया आज पैसे, तो किसी लार्ज इन्वेस्टर ने पैसा आज जो इन्वेस्टमेंट किया और वो 2 दिन के बाद सेल कर देता है, तो फंड की जो NAV है वो डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब अगर ऐसे में जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा, मान लेते हैं, आपको बता दूं, मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कितने परसेंटेज जो चार्जेस स्टैम्प ड्यूटी पर लगेगा, कितने परसेंटेज है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डेट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इक्विटी में, हाइब्रिड में या गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कोई भी आप म्यूचुअल फंड्स बाय करेंगे, इनफैक्ट आप ETF भी बाय करेंगे, तो उस पर भी आपको जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तो जो 0.005% जो आप म्यूचुअल फंड्स की स्कीम को में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो स्टैम्प ड्यूटी आपको लगेगी। तो एग्जांपल के लिए, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी स्कीम में,
तो आपको जो 5 रुपये की स्टैंप ड्यूटी एक्स्ट्रा लगेगी, मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके 99,995 रुपये की जो हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट होंगी, तो 5 रुपये जो है आपकी स्टैंप ड्यूटी कट गई। और जो ETF अगर कोई इन्वेस्टर फंड हाउस के थ्रू बाय करता है तो उस पर जो 0.05% की ही स्टैंप ड्यूटी रहेगी। अगर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ETF बाय करते हैं तो 0.015% की जो स्टैंप ड्यूटी रहेगी। और आपको बता दें कि जब आप अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ट्रांसफ़र करेंगे अपने डीमैट अकाउंट में, तो उस पर भी जो स्टैंप ड्यूटी लगेगी वो भी जो 0.015% है। ट्रांसफ़र मैं आपको बता दूं कैसे ट्रांसफ़र होगी। मान लेते हैं जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं तो वो जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं, तो ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टर बीच में टाइम पीरियड की टेन्योर होता है जो 3 ईयर का, जैसे ELS स्कीम है, तो उनका जो टेन्योर होता है वो 3 ईयर का टाइम का होता है। तो अगर ऐसे में कोई इन्वेस्टर वहाँ पर सेल करना चाहता है बीच में ही, तो वो अपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल कर सकता है। बट ELS में भी हम उनको सेल नहीं कर सकते 3 साल से पहले, क्योंकि वो लॉक इन पीरियड के लिए होती हैं। पर जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं उनको हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपना सेल कर सकते हैं, डीमैट फॉर्म में सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज वीडियो पूरी नहीं दिख रही हो तो सॉरी, क्योंकि मेरा स्टैंड जो कैमरा स्टैंड है वो टूट गया, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए बात करते हैं, अब मैंने आपको बताया चार्जेस के बारे में, तो अब बात करते हैं कि लार्ज इन्वेस्टर्स को इसका बेनिफिट क्यों नहीं है। अब देखिए, लार्ज इन्वेस्टर्स ने आज पैसे इन्वेस्टमेंट किए 1 लाख रुपए, तो उनको जो है 5 रुपये की जो स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ गई। और उस फंड ने सिर्फ एक दिन में जो है 0.50% या 0.20% रिटर्न दी, तो वहाँ से रिटर्न्स कुछ ज़्यादा नहीं आई। और ऐसे में फंड को उनको स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। और 1 वीक से पहले, अगर 1 वीक से पहले इन्वेस्टमेंट निकलवाते हैं, अपनी मनी रिडीम करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ेंगे जो ऑलरेडी लिक्विड फंड्स पर लगते हैं। तो अब सेबी की तरफ से इसी कारण जो स्टैंप ड्यूटी को लगाया गया है कि अगर लार्ज इन्वेस्टर्स इसको 15 डेज़ के लिए भी हेल्ड करते हैं तो जो इतना तालमेल थोड़ा बहुत कम डिफरेंस नहीं होगा कि एकदम जो NAV डाउन आ जाए। अगर आपको मैंने बताया कि 2 दिन के लिए जो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मनी को पार्क करते थे तो उसमें थोड़ा काफ़ी रिस्क रहता था। तो लिक्विड फंड्स को मोर लिक्विड बनाने के लिए और रिस्क को कम करने के लिए सेबी ने जो स्टैंप ड्यूटी को म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स पर अप्लाई किया है 1 जुलाई 2020 से। और सेबी कई इन्वेस्टर्स की तरफ से कई इंस्टीट्यूशनल जो AMCs हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, उनका ये कहना है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो 15 डेज़ के लिए मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट लगा कर चलिए, तो उसी में आपकी जो पैसा भी पूरा होगा और आपको जो चार्जेस लगेंगे 1 वीक से पहले जो चार्जेस लगते हैं 0.07% के, वो चार्जेस से भी आप बच जाएंगे। और अगर ऐसे में आपका स्टैंप ड्यूटी कुछ वो देखिए, अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड्स की मार्केट्स की, तो उनका कहा तो कोई टाल नहीं सकता, तो वो आपको जो चार्जेस आपको देने ही होंगे। बट आप थोड़ा ध्यान रखिए, हम जैसे और आप जैसे इन्वेस्टर्स को कोई इसका लॉस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए अपनी लिक्विड फंड्स में मनी पार्क करते हैं। और इक्विटी फंड्स में आपको बता दूँ, इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, गोल्ड फंड्स पर भी ये जो है ये जो चार्जेस है टैक्स लगेगा। और उस पर अब देखिए, जो इक्विटी फंड्स में लोग होते हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर अगर वो स्टैंप ड्यूटी दे भी देंगे 0.05% की, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट अगर ऐसे में डेट्स फंड जो लिक्विड फंड्स होते हैं उनमें वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो होल्डिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर थोड़ी लार्ज इन्वेस्टर्स को दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए जो सेबी की तरफ से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो स्टैंप ड्यूटी है अप्लाई किया गया है म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स पर, ताकि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा लॉस ना हो फंड, ताकि एकदम में ही NAV डाउन ना आ जाए अगर कोई लार्ज इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी यूनिट्स को सेल कर देते हैं। तो इसी की बात पर ख़त्म करूँगा अपनी बात को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको भी कोई बात पूछनी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको मेरी मेल दिख रही होगी, आप डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू आज के लिए। और